माघ मास महात्म्य कथा 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहा था, तब विकुंडल ने उस देवदूत से कहा, हे दूत, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 कदम साथ साथ चलने पर मित्रता हो जाती है। इस प्रकार इस नियम से तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम मेरी इस शंका का समाधान करो कि हम दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही माता पिता की संतानें हैं, साथ ही जीवन भर हम दोनों भाइयों ने कर्म भी एक जैसे किए, एक ही समान रूप से हम हिंसा और पाप में लगे रहे। लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है और मेरे भाई को नरक में ढकेला जा रहा है। हम दोनों ने मद्य, मांस और दुराचार जैसे कर्म किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग में और मेरे बड़े भाई को नरक में क्यों भेजा गया है? छोटे भाई विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णुदूत ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य और तर्क संगत है, साथ ही तुम्हारी जिज्ञासा भी उचित है। लेकिन एक आश्चर्यजनक रहस्य मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कर्मों की गति बड़ी ही गूढ़, रहस्यमय और विचित्र है। इस विषय पर बड़े बड़े ज्ञानी तक भ्रमित हो जाते हैं, फिर साधारण व्यक्तियों के लिए तो क्या कहा जाए। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य कर बैठता है कि उनसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानतावश कभी कभी मनुष्य से ऐसे पाप हो जाते हैं जो उसके घोर कष्ट का कारण बनते हैं। इस बात को मैं सरल रूप में तुम्हें इस उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना को होने से बचाता है, तो साधारण रूप से इसे कर्तव्य पालन और बुद्धिमानी माना जाता है। लेकिन इस प्रकार के कामों से विनाश और प्राणी हत्या का संकट टलता है, इसलिए ये कार्य पुण्य की श्रेणी में आता है। कुएं, तालाब और बावड़ी इत्यादि बनवाना लोक कल्याण के कार्य हैं। ये धर्म के लिए किए जाने वाले पुण्य कार्य हैं। लेकिन कभी कभी अर्थ का अनर्थ होने से, निर्माण की जगह विनाश होने से ये ही कार्य पाप और कष्ट का कारण बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहीं परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कुआं खुदवाया, लेकिन किसी कारणवश वो ये कार्य अधूरा छोड़ बैठा और दुर्भाग्यवश वहाँ कोई दुर्घटना घट जाए, यानी आधे खुदे कुएं में गिरकर किसी की मौत हो जाए, तब ऐसी दशा में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से किए गए पुण्य कार्य को अधूरा छोड़ने का दंड निर्दोष मौतों के पाप का भागी बनकर नरक भोगने के रूप में मिलता है। साधारण से साधारण पुण्य से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और इसी प्रकार अनजानी भयानक भूलों के कारण बिगड़ भी जाता है। स्वर्ग और नरक कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं, इसलिए मनुष्य को कर्म करने में पूरी सतर्कता, आत्मसंयम और अहिंसा अपनानी चाहिए। इतना कहकर विष्णुदूत ने फिर कहा, हे विकुंडल, अब तुम स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो, लेकिन अब इसका स्पष्ट स्वरूप भी समझ लो कि तुम्हें ये स्वर्ग लाभ क्यों हुआ है। ये तो स्पष्ट सत्य है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे, कभी भी तुमने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। किंतु इस सत्य घटना की भी तुम्हें पूरी तरह याद है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तुम अपने भाई का साथ छोड़कर अलग होकर यमुना के दक्षिणी तट पर महर्षि सुमित्र के आश्रम में रहने लगे थे। यहाँ तुम्हारे जीवन को सद्गति और सत्संग प्राप्त हुआ। तुम प्रतिदिन हरि कथा सुनने और माघ स्नान आदि करने लगे। तुम्हारा जीवन धार्मिक कृत्यों में लगने लगा। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तब भी भीलों के साथ रहकर हिंसा और पाप कर्मों में लीन रहा। तुमने व्रत नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से माघ का स्नान किया, जिससे तुम्हारे संपूर्ण पाप कर्मों का नाश हो गया और विष्णु भगवान की भक्ति और माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुमने ना तो कोई बड़ा दान किया, ना यज्ञ किया और ना ही तप।
फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ, इसका तुम्हें बड़ा आश्चर्य है। लेकिन सत्य ये है कि तुमने हिंसा और पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर अपने पहले किए गए कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आश्रम में रहकर अपना जीवन विष्णु भगवान की भक्ति में लगाया और माघ स्नान किया। इससे ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्यवर, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्कर्म करता हुआ ईश्वर की भक्ति में मन लगाएगा, माघ इत्यादि पुण्य कर्म करता हुआ सात्विक जीवन बिताएगा, वो समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सारे सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। हे विकुंडल, यद्यपि तुमने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष पूरी तरह धार्मिक कर्मों में लगाए हैं, भगवान की पूजा उपासना की है, माघ स्नान किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। अनेकों ऐसे धार्मिक कार्य हैं जिनसे मनुष्य पवित्र, निर्मल और पुण्यात्मा हो जाता है। वो मनुष्य जो तुलसी का पौधा श्रद्धा और प्रेम सहित लगाता है, उसकी सेवा करता है, वो भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो भक्त तुलसी दल को भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का चरणोदक लेते हैं, वे सभी सदा सर्वदा के लिए पाप मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। धर्मशास्त्रों का कथन है कि नर्मदा का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी वन का स्पर्श, ये तीनों ही कार्य महापुण्य फल देने वाले हैं। इसी प्रकार जो भक्तजन ओंकार रूपी शिवलिंग का पूजन करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, भगवान शिव का भक्तिपूर्वक ध्यान करते हैं, वे समस्त दुखों से छुटकारा पाकर यम के पाश से मुक्त होकर इस लोक और परलोक में सारे सुखों को भोगते हैं। हे मित्र विकुंडल, भगवान शंकर और भगवान विष्णु को समान जानकर ही इनकी आराधना करनी चाहिए। किसी भी देवता को एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इन्हें समान आदर और भक्ति की दृष्टि से देखना चाहिए। जो भक्त भगवान शंकर की आराधना करते हैं और विष्णु भगवान की उपेक्षा करते हैं, वे भयानक भूल करते हैं और घोर कष्टों में फंस जाते हैं। इसी प्रकार जो विष्णु भगवान की आराधना तो करते हैं, लेकिन शंकर भगवान की उपेक्षा करते हैं या उनके भक्तों से द्रोह करते हैं, वे कभी स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकते। उनकी भक्ति और पूजा व्यर्थ और निष्फल हो जाती है। इसलिए इस तथ्य और सत्य को पूरी तरह से हृदय में रखकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं की आराधना करनी चाहिए। कोई देवता किसी से छोटा नहीं है। सभी देवता एक ही ईश्वर के रूप हैं। सबसे समान भक्ति और सबका समान आदर करना चाहिए। इसलिए सभी देवताओं की आराधना करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष और अभिमान तो पाप के मूल हैं। भक्त को समदर्शी और उदार होना चाहिए। सभी देवताओं को परमपिता परमात्मा का ही रूप मानना चाहिए। इसी में पूजा, भक्ति और धर्म कर्म की सार्थकता है। हे मित्र, जो मनुष्य बाग बगीचे लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, इसके साथ ही देवताओं, अतिथियों और पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे वैश्यवर, जो अतिथि मध्याह्न काल में अपने घर आए, वो चाहे मूर्ख हो, चाहे पतित हो, अज्ञानी हो अथवा वेद पाठी विद्वान या पंडित हो, सारांश ये कि उसकी हेयता और श्रेष्ठता का भेद त्याग कर उसे भगवान के समान ही समझना चाहिए। इसी के अनुसार श्रद्धा और भक्ति सहित उसकी सेवा और सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भूखे व्यक्ति को भोजन देता है, प्यासे को जल पिलाता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, दया, क्षमा, अहिंसा और उदारता का पालन करता हुआ धार्मिक जीवन बिताता है, वो अनंत काल तक सुख प्राप्त करता है। हे मित्र,
कोई अपरिचित अतिथि जिसे पहले कभी न देखा हो, यदि भूख से व्याकुल होकर अपने घर आए तो मीठे वचनों से उसका स्वागत करते हुए उसे भोजन कराकर उसकी भूख को शांत करने वाला दीर्घकाल तक स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। अतिथि कैसा भी क्यों न हो, उसे ईश्वर का रूप समझकर ही उसका सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य सुबह, दोपहर या शाम के समय आए अतिथि का स्वागत सत्कार नहीं करता है, उनका निरादर करता है, उनसे घृणा करता है या उन्हें देखकर मुंह फेर लेता है, वो घोर पाप का भागी बन नरक को प्राप्त करता है। जिस गृहस्थ के द्वार से अतिथि निरादित होकर या नहीं है कहीं और जाओ, मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसे वचन सुनकर निराश होकर लौटता है, वो गृहस्थ घोर पाप का भागी बनकर नरक की यातनाएं भोगता है। ऐसा करने वालों के सारे पुण्य और ईश्वर भक्ति व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए घर आए अतिथि को ईश्वर का स्वरूप समझकर यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करना चाहिए। उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक प्रेम से भोजन कराकर उसे तृप्त करना चाहिए। गृहस्थ के लिए अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। इससे बढ़कर न तो बंधु बांधव या धन धान्य कुछ भी नहीं है। मेरा ये वचन सत्य है कि केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप के बल से ही अनेकों राजा महाराजा, धर्मात्मा ऋषि, महर्षि स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। उनके पुण्य अब तक कम नहीं हुए हैं। कर्ण, दधीचि और बलि इत्यादि अतिथि धर्म के सर्वोत्तम पालनकर्ता बने हुए हैं। इनके पुण्य भोग अभी तक अक्षय बने हुए हैं। संक्षेप में इतना ही ध्यान रखो कि अतिथि सेवा सर्वोत्तम धर्म और कर्तव्य है। हर गृहस्थ को अतिथि सेवा के धर्म का अवश्य ही पालन करना चाहिए। जिस प्रकार शास्त्रकारों ने अतिथि धर्म की महिमा बताई है, उसी प्रकार उन्होंने अन्नदान को भी उत्तम पुण्य कार्य बताया है। अन्नदान को प्राणदान के समान माना गया है। इसी कारण अन्नदान करने वाले दानी उत्तम देदीप्यमान विमानों में बैठकर स्वर्ग को गमन करते हैं और अनंत काल तक वहां निवास करने के बाद फिर से शरीर धारण कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। वे सब प्रकार के सुख भोगते हुए राजा हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान होकर संपूर्ण दुखों से मुक्त रहकर दीर्घायु और सुख को भोगते हैं। हे वैश्यवर, एक बार का विवरण है कि जब राजा शरीध्वज स्वर्ग भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि फिर से पहले की तरह स्वर्ग सुख प्राप्त करना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्नदान अवश्य करना। हे मित्र, ये विवरण मैंने खुद धर्मराज से सुना है। इसलिए अन्नदान से बढ़कर कोई अन्नदान नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं, हेमंत ऋतु में अग्नि का दान करते हैं और सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग जाकर अनंत काल तक वहाँ के दिव्य सुखों को भोगते हैं। हे वैश्यराज, जो मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से किए गए सारे पापों का शास्त्रों में बताई विधि से प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं और गंधर्वों की कृपा से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र और वेद मंत्रों का जाप करने वाले, धार्मिक कथाओं को सुनने वाले भी उत्तम सद्गति को प्राप्त करते हैं। व्रत और तप का अनुष्ठान करते हुए, इंद्रियों पर विजय पाकर, सत्य बोलते हुए, पराये और दूषित अन्न का त्याग करते हुए, पाप की कमाई से दूर रहकर, धर्म पर आधारित जीविका पर निर्भर रहते हुए जो महात्मा सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें नरक जाने का कोई भय नहीं होता। उनके लिए स्वर्ग प्राप्ति निश्चित होती है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपभोग करता है, वो उसके पाप भोग का भी भागीदार बनता है। इसलिए सदैव ही दानवृत्ति अपनानी चाहिए। दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहना चाहिए। शुभ कर्मों में लगे रहकर अपने पुरुषार्थ
और मेहनत से अर्जित धन और जीविका का ही सहारा लेना चाहिए। विष्णुदूत का ये उपदेश सुनकर विकुंडल ने पूछा, हे मित्र, वे कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य यम के पाश से मुक्त हो जाते हैं, और वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त होता है? विष्णुदूत ने कहा, हे मित्र, जो मन, वचन, कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, वे कभी नरक नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्यों का तो जप, तप, दान, यज्ञ, वेदपाठ और धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं होता है। ऋषियों और महर्षियों ने सदा ही हिंसा को हेय और पाप माना है। हिंसा मुक्त रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये तप के समान है। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म और सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों की अपने समान ही रक्षा करता है, वो कभी भी नरक में नहीं डाला जाता है। उसे प्रेत नदी की दुर्गति, अंगारों से भरे कील मार्ग और नाना प्रकार की भयानक यम यातनाओं को कभी नहीं देखना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में स्वाद और शरीर हित से प्रेरित होकर जलचर, थलचर और नभचर जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें घोर दुर्गति प्राप्त होती है और अपने ही मांस का भक्षण करना पड़ता है। अंगहीन और रोगी होकर दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे धर्मज्ञानी और सदाचारी पुरुषों को, जो दोनों लोकों में सुख की इच्छा रखते हैं, हिंसा और अन्य पापों से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। प्राणी हिंसा करने वाला मनुष्य दोनों ही लोकों में घोर दुख को प्राप्त करता है, और प्राणी हिंसा से मुक्त रहने वाला सर्वत्र सुख और अभय को प्राप्त होता है। वो दुख से रहित और भय से रहित होता है। जैसे सभी नदियों, नालों और झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी कर समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अंततः अहिंसा में ही समाहित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां सप्तमोऽध्यायः संपूर्णम्। 7वां अध्याय समाप्त हुआ।